Hello students, my dear प्यारे प्यारे बच्चों. So here your Harshad Halani sir live from Kota and teach you chemistry for all NEET and JEE aspirants out there. And आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. जैसा मैंने कहा था हम फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साथ साथ करते जाएंगे. उनके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत कंसाइज वे में जिनमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो सब बहुत डिलिकेटली मैं समझाने वाला हूँ और डीपीपीज आपके पास आती रहेगी. So सबसे पहले शेयर कर दो इस सेशन को, लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को. बेटा दैट्स द लव व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल. अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करके बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए कैसा आपको लग रहा है और क्या आपको चाहिए. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का टॉपिक है हमारे लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड H2O2. जैसा आप दिख भी रहा होगा एवरीथिंग अबाउट H2O2 आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल. इसके बाद H2O2 एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगा आपके जीवन से. ठीक है जी. सो जैसे आप यहाँ पे साइड में देख भी सकते हैं, दैट इज गिविंग पीपल ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, गिविंग पीपल ड्रिंकिंग वाटर, गिविंग पीपल व्हाट ड्रिंकिंग वाटर विद एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम इन अ मॉलिक्यूल. मतलब आपको पानी देना तो बहुत अच्छा है बट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा के जब पानी दे दिया तो आपको उठा के भी ले जाएंगे बिकॉज दिस इज डेंजरस. ठीक है जी. चलिए तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. बेटा एवरीथिंग अबाउट H2O2. तो सबसे पहली बात, आपको जब भी H2O2 मॉलिक्यूल आपके नजरों के सामने आएगा तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि H2O2 का सबसे पहला फॉर्मूला ये होता है, प्लस इसका जो नाम होता है दैट इज सिंपल नेम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. जन जन की सेवा में हाजिर है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2. ठीक है, होगी बात ये. सेकेंड थिंग आपको याद आनी चाहिए, रिकॉल इसका स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर बड़ा सा फेमस सा है. ठीक है, खुली किताब है ना, खुला दिल लेके घूमते रहते हैं ना जो बच्चे कमेंट सेक्शन में इधर उधर कुछ भी करते रहते हैं, है ना, उनकी वैसे ही नेचर है, खुली किताब की तरह है ना. किसी से भी आके चैट कर लिए, मजे करके चल गए, बस वैसा ही एक पूरा स्ट्रक्चर है H2O2 का. इट स्ट्रक्चर इज फेमस. इसका नाम होता है बेटा खुली किताब, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, अब ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर और जो बच्चों को, बहुत से बच्चों को ये पसंद नहीं है, वो क्लोज बुक रखते हैं, है ना, क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं, है ना. तो यू हैव टू बी लाइक H2O2 से ये सीखने वाली बात है, यू हैव टू बी ओपन बुक, है ना, मतलब पढ़ते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है. ठीक है, तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर हो गई. H2O2 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम कि भाई इट इज वर्क्स एज अ, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आनी चाहिए बेटा आपको, इट वर्क्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. फोक्स ये तो बड़ा काम वाला मतलब एक रिएजेंट मिल गया है आपको. मतलब H2O2 दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी. डू रिमेंबर दिस पॉइंट. मैं आपके सामने यहाँ पे रिएक्शंस पेश कर रहा हूं, जैसे कि H2O2 है बेटा मेरे पास और H2O2 दे रहा है आपको यहाँ पे O2 प्लस 2 H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक रिएक्शन ये है बेटा. एक और रिएक्शन देखिएगा H2O2 की ही 2OH माइनस प्लस H2O2 गोइंग टू गिव यू O2 प्लस 2 H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये एक दो रिएक्शन ये हुई और दो रिएक्शंस और लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखते जाइएगा. इन सारे रिएक्शन को सोचिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये सब दिमाग चल जाना चाहिए, एकदम देखते रहिए इन सारी रिएक्शंस को. ठीक है, दूसरी रिएक्शन है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस प्लस H2O2 going to give you, it is going to give you what, 2 electron plus 2H plus plus 2 H2O2 going to give you 2 moles of water, and then again you are going to have 2 electron plus 2 moles of H2O2 sorry, it is going to give you what, 2 moles of OH minus. Now note this down these reaction. एक बार समझिए इन रिएक्शंस को. ठीक है, आपको ये समझ आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों बात. ये रिएक्शन है एक तरीके की बेटा एसिडिक मीडियम में, है ना, एसिडिक मीडियम में है. ये रिएक्शन है बेटा बेसिक मीडियम में. ये रिएक्शन दिस अगेन कम्स आउट टू बी इन एसिडिक मीडियम एंड दिस अगेन कम्स आउट टू बी इन बेसिक मीडियम. ये तो अपन OH माइनस H प्लस देख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बट रॉकेट साइंस ये है बेटा कि आप देखिए यहाँ पे दोनों प्रोसेसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है. दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज आउट हो रहे हैं. यहाँ पे दोनों प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे जो पहली रिएक्शन है, यहाँ पे H2O2 ये जो H2O2 है, ये जो H2O2 है, इट इज वर्किंग एज अ
रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है मेरे बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और इन केसेस में H2O2 जो यहां पे दिख रहा है और जो H2O2 यहां पे दिख रहा है, इन दोनों ही केसेस में H2O2 किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। बिकॉज रिडक्शन कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बनना ही है। ठीक है, तो कहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहां रिडक्शन। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है मेरे बच्चों, अगर आपने अभी तक ध्यान चल गया हो तो बहुत अच्छी बात है, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, टेंशन खत्म, है ना? दो ही अच्छे, है ना? तो दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, इससे मतलब एंड फैक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2 फॉर H2O2। H2O2 में ही 2 है तो एंड फैक्टर भी 2 होगा। ध्यान से खत्म। कोई सा भी मीडियम हो, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, H2O2 का हमेशा एंड फैक्टर 2 रहने वाला है। समझ आ गई बात? बहुत सिंपल है। एसिडिक हो, बेसिक हो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करना है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये चीजें एकदम रिकैप हो जानी चाहिए। ठीक है, बोलो हाँ रिकैप हो गई होगी। कुछ भी एक्शन नहीं है, दिमाग पे जोर मत डालो, बस देखते जाओ, तुम्हारे अंदर अपने आप H2O2 के बारे में चीजें फिट होती जाएगी। बस सुनते जाओ मुझे, ठीक है? ध्यान इधर लगाना है यार, है ना? ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम देता है कि सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ सर हमें समझ नहीं आती, ये हमें समझा दीजिए, है ना? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में अब मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, सबसे पहले मैं एक बहुत जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा वो लिखता हूं, फिर हम उसको बहुत प्यारे तरीके से डिकोड करने वाले हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे वाह मजा आ गया। ठीक है, तो सुनते जाइएगा। H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, H2O2 इज अ सॉल्यूशन इज लेबल्ड, H2O2 solution is labeled as X volume H2O2 solution, इस तरीके से लेबल दिया जाता है। एंड 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 solution liberates 1 volume of H2O2 solution liberates X volume of O2 at STP। X volume लिख देता हूं, है ना? X volume of O2 at STP, हमेशा आपको ये निकालना रहता है। X volume of O2 at STP का मतलब निकालना रहता है। अब इसको कैसे समझे सर, हमें समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखिए। रिएक्शन होती है बेटा 2H2O2 gives you 2H2O plus O2, ये तो समझ आ रहा है ना? 2H2O2 डिकम्पोज होता है H2O plus O2 में, है ना? इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब एकदम दिमाग सिंपली, है ना, सोचना बस, इससे अपन क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं इस रिएक्शन से। जो लिखा है ऊपर, जो लिखा है अभी भूल जाओ, अभी सब समझ आएगा, सुनते जाओ। इससे ये रेक्टिफाई कर सकते हैं मोल मोल एनालिसिस से कि सर अगर सर इसका हमने 1 मोल लिया है तो ये तो बता सकते हो अगर इसका 1 मोल है तो O2 का कितना मोल प्रोड्यूस होगा? हाफ मोल। ये बात समझ आ रही नहीं है भाई? 2:1 रेशियो में है, 2 मोल H2O2 के हैं जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और O2 का 1 है, तो अगर 2:1 तो 1 मोल से हाफ मोल, सब्जी मंडी वाला हिसाब है, तो जानते हैं हम, बहुत अच्छे से कर रखा है। ठीक है, अब मैं इसी को एक वियर्ड तरीके से पूछता हूं, है ना, एक बहुत अलग ढंग से पूछता हूं। मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि ये 2H2O2 है और ये 2H2O plus O2 है, और मैंने बोल दिया कि नहीं ये मेरे पास है 0.8 मोलैरिटी इन 1 लीटर वॉल्यूम, तो मुझे बताओ O2 के मोल कितने हुए? सोचो, 0.8 मोलैरिटी है, 1 लीटर है H2O2 सॉल्यूशन, तो O2 के मोल कितने हुए? तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो इस मोल ऑफ H2O2 हो जाएगा 0.8, ठीक है, 2:1 रेशियो है तो आप हाफ कर दीजिए, तो मोल ऑफ O2 सर हो गया 0.4। वेरी गुड, मोल ऑफ O2 कितना हो गया? 0.4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर। ठीक है, अच्छा मोल O2 आ गया। अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, ऐसा सुना होगा ना, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP क्या कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ O2 इंटू 22.4 लीटर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो दैट इज 0.4 इंटू 22.4,
that comes out to be around 8.96, around 8.96 liters। भाई 0.5 से 11.4 और 0.4 से और थोड़ा सा कम हो जाएगा, 8.96 के आसपास ये लीटर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, ध्यान से अगर आप देखोगे, आपने 1 लीटर ये लिया है, 1 लीटर से 8.96 लीटर O2 बना दिया है, मजाक मजाक में, समझे? एट एसटीपी 1 लीटर H2O2 से 8.96 लीटर O2 एट एसटीपी प्रोड्यूस हो चुका है। इधर से H2O2 डालो, उधर से O2 निकलेगा, इधर से H2O2 डालो, उधर से O2 निकलेगा। समझ आ रही है बात? तो वाओ, दैट्स ग्रेट। तो एक्स वॉल्यूम जो ये लिखा है ना, जो ये टर्म लिखी है बेटा कि एक्स वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी, वो यही है। 1 वॉल्यूम H2O2 से एक्स वॉल्यूम कितना निकला? 8.96 लीटर निकला। यही टर्म है, इसी में हम लोग घूमते रहते हैं, यही इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 8.96। ठीक है, इसी में ही हम घूमते रहते हैं कि कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना नहीं हुआ। पर अब मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल से इतना, 1 लीटर मतलब इसका मतलब ये है 1 लीटर प्रोड्यूस करता है 8.96 वॉल्यूम ऑफ H2O2। 1 लीटर से O2 का वॉल्यूम 8.96 वॉल्यूम इतना प्रोड्यूस होता है। अब देखो बच्चा, इसका यूज क्या है? ऐसा क्यों करा सर? हम तो H2O2 से ही कर लेते हैं, इतना क्यों वॉल्यूम क्यों सर? ठीक है, तो बेटा बात ये होती है, यहाँ पे बात सिंपली ये होती है कि देखो, काम ये होता है कि पहले के जमाने में अगर आप किसी को मतलब ये ले लो भाई, 1 लीटर H2O2 ले लो, किसी के घर जाके बांटने जाओ, है ना, सेल करने जाओ, 1 लीटर H2O2 ले लो, तो वो कहेगा क्या पागल आदमी, भगाओ इसको यहाँ से, है ना, तो सुनेगा ही नहीं आपके बात। बट अगर आप जाओगे और ये बोलोगे अरे भाई ये लो और इसमें 8.9 लीटर 8.96 लीटर O2 मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी आपको, चलो फिर भी थोड़ा सेंस बनाता है कि हाँ ऑक्सीजन है, कि मतलब यही है, इट्स जस्ट अ कमर्शियल वे, है ना, ऑफ सीइंग द थिंग्स, कि भाई हाँ 8.96 लीटर हमें O2 का मतलब मिलने वाली है, और O2 नहीं तो हम नहीं, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट, दैट्स द पॉइंट, है ना, दैट्स द वे ऑफ मार्केटिंग यू नीड टू डू। ठीक है जी, तो हाँ हम H2O2 बोलोगे तो भगा देंगे, 8.96 लीटर बोलोगे हाँ हाँ ये तो हमें पता है ऑक्सीजन है ये तो, ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। और एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे ऑल क्लियर हो जाएगा आपको ये सारा फंडा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट the normality of volume H2O2। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2। इसका सॉल्यूशन करते बताइए। तो वही सेम इक्वेशन है, ध्यान से देखो, 2 मोल्स ऑफ H2O2 से क्या बनता है? 2 मोल H2O प्लस O2, 2 मोल्स ऑफ H2O प्लस O2, ये पता है हमें। ठीक है, ये सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ इतनी है तो 20 लीटर ये है, 20 लीटर ये है, वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी इतना है, तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम क्या होगा 22.4 इनटू n, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गए, दैट इज 20/22.4, 20/22.4। अगर मोल्स इसके इतने हैं तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 लीटर के करस्पॉन्डिंग, है ना, 1 लीटर के करस्पॉन्डिंग 1 लीटर H2O2, 20 लीटर ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 लीटर के भाई 2:1 रेशियो में, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ H2O2 इज जस्ट double of that thing, 2 into 20/22.4 लीटर, जस्ट डबल होंगे नहीं होंगे, 2 into 20/22.4 लीटर होगा नहीं होगा, होगा, परफेक्ट है। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, मोल ऑफ H2O2 लगभग हो जाने वाला है आपका दैट इज 40/22.4, लगभग 1.8 के आसपास आएगा, लगभग 1.8 के आसपास आएगा, तो मोल 1.8 है, वॉल्यूम पर लीटर देख रहे हैं H2O2 का, तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 इज सिमिलर टू दैट इज 1.8। नॉर्मेलिटी पूछी है, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, तो n फैक्टर कितना है 2 इनटू 1.8, दैट विल बी 3.6। ये सिंपल सा आंसर हो गया, समझ गए, हमने कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो। 20 लीटर गिवन था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब यही इतना प्रोड्यूस होता है O2। ठीक है, तो वॉल्यूम से मोल निकाल लिया, मोल निकाला 10 डबल करा, क्योंकि H2O2 2:1 रेशियो में है, 2 मोल्स H2O2 प्रोड्यूसेस 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, H2O2 के मोल्स है, मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल लिया, आंसर आ गया, दैट्स इट, इतना ही आपको समझना था। ठीक है जी, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, H2O2 के बारे में आपको बहुत समझ आया होगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और एस ब्लॉक
मतलब हाइड्रोजन करके जो चैप्टर है उसमें आप H2O2 में एक बार और पढ़ना है एनसीईआरटी, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, जिससे आपको और समझ आएगा, और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, दैट्स इनफ। इसके बाद इतना काम जरूर कर लीजिएगा, दैट विल बी इनफ फॉर द डे। ओके गाइस, मिलते हैं कल। शुभ रात्रि आप सभी को, जुड़िए डेली, ठीक है, कल एक नए वीडियो के साथ, और संडे को कुछ गिफ्ट, मतलब सरप्राइज गिफ्ट आपके सामने आने वाला है, सुपर संडे करने वाले हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें, AMA एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू, और एक गिफ्ट भी आने वाला है आपके लिए, सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है। सो वेट फॉर द संडे एंड थैंक यू ऑल, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। थैंक यू ऑल, अपना साथ बनाए रखिएगा। बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, थैंक यू।